नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे अघोई अष्टमी की कथा। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसे करने से संतान की आयु लंबी होती है। पूरे दिन इस व्रत को करने के बाद शाम में तारों की छांव में जल दे करके फिर हमें भोजन करना चाहिए। अघोई अष्टमी की कथा सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी, जो कि एक बार दिवाली के अवसर पर सारी बहुएं और बेटी एक साथ घर को लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई। और जब मिट्टी खोदने लगी तो बेटी की कुदाल से सिंह के बच्चे को लग गई और स्याहू के सभी बच्चे मर गए। जब स्याहू आई, उसने चारों तरफ खून फैला हुआ देखा, तब उसने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे तुमने मुझे मेरे बच्चों से अलग किया है, वैसे ही मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो बेटी बहुत डर गई। तब उसने अपनी भाभियों से हाथ जोड़ के कहा कि मेरे बदले आप अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी बहू ने, जो कि उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो सासू मां नाराज होंगी, तो उसने कहा आप मेरी कोख बांध दीजिए। और स्याहू ने छोटी बहू की कोख बांध दी। अब तो जैसे ही बहू के कोई बालक होता तो 7वें दिन मर जाता। हर साल अघोई अष्टमी पर सारी बहुएं तो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत पूजा करती और छोटी बहू बहुत रोया करती थी। तब एक ब्राह्मण से इसके समस्या के बारे में पूछा गया कि इसके बच्चे 7 दिन में 7वें दिन ही क्यों मर जाते हैं। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि स्याहू ने तुम्हारी बहू की कोख बांध रखी है। अगर वह सुरभि गाय की सेवा करे तो सुरई गाय की मित्र हैं स्याहू माता, वे अवश्य ही इसकी कोख खोल देंगी। तो बहू ने ये सुना। दूसरे दिन से उसने सुरई गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। वह अंधेरे ही जाती और सुरई गाय के गोबर को साफ कर देती और गैया के लिए स्वच्छ जल भर देती, चाय ला के डाल देती। सुरई गाय 2 दिन से रोज सोचती थी कि कौन सुबह सुबह आकर के मेरी ये सेवा कर रहा है। तब दूसरे दिन सुरई गाय बहुत जल्दी जग गई और उठकर जब उन्होंने देखा कि छोटी बहू आकर के मेरे लिए चारा डालती है, पानी डालती है और मेरे नीचे की सब गोड़ वोड़ साफ करती है, तब उसने बहू से पूछा कि तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है। तब बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे स्याहू माता से मिलने के लिए ले चलिए। तो सुरई गाय प्रसन्न होकर उसको 7 समुद्र पार अपने साथ स्याहू माता से मिलवाने के लिए चलने पड़ी। रास्ते में एक जगह वे दोनों बहुत थक गई, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, उसमें उसके बच्चे थे। जब उधर से एक सांप होता हुआ गुजरा तो बहू ने देख लिया कि सांप तो गरुड़ पंखनी के बच्चों को खा जाएगा। तो बहू ने उसको पत्थर से मार दिया और वहीं दबा के रख दिया। इतनी देर में गरुड़ पंखनी आई, उसने जब खून बहते हुए देखा तो उसने सोचा कि इस बहू ने मेरे बच्चों को मार दिया है और वो चोट से छोटी बहू को मारने लगी। तब बहू ने कहा मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है, ना कि मारा है। तब गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हो गई और उससे क्षमा मांगते हुए बोली मांगो तुम क्या वरदान मांगती हो। तब उसने कहा अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे स्याहू माता के पास इस गैया मैया के समेत पहुंचा दीजिए। तो गरुड़ पंखनी ने अपने दोनों पंखों पर दोनों जनों को बिठा करके स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। वे एक पल में स्याहू माता के पास पहुंच गई। स्याहू माता को देख करके सुरभि माता दोनों जनी एक साथ मिली, बहुत प्रसन्न हुई। तो सुरभि माता से कहा स्याहू माता ने कि आज तो तुम बहुत दिनों बाद आई हो सखी, तो यहाँ कैसे आना हुआ। तो सुरई माता ने कहा कि ऐसे ही मेरा बहुत दिनों से मिलने को मन हो रहा था। तब स्याहू माता ने कहा मेरे सर में शायद जुएं हो गई हैं, तुम जरा मेरे सिर की जुएं बीन दो। तब सुरई माता के इशारे को देख करके बहू ने सिलाई से स्याहू माता के सर के सारे जुएं निकाल दिए। स्याहू माता बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने बहू से कहा कि मांगो तुम मुझसे क्या वरदान मांगती हो। तुमने मेरे सिर के सारे जुएं दूर किए हैं, भगवान करे तुम्हारे भी 7 बेटे हों और 7 बहुएं हों और खूब खुशी खुशी रहो। तब बहू ने कहा मेरे तो एक भी पुत्र और बहू नहीं है। तब स्याहू माता ने कहा क्यों, ऐसा क्यों। तब बहू ने कहा अगर आप अपने वचन से ना हिले तो मैं आपको बताऊं। तो स्याहू माता ने कहा हाँ कहो। तब बहू ने कहा आपने मेरी कोख बांध रखी है। स्याहू माता को सारी बात याद आ गई। उन्होंने कहा बहू तूने तो मुझे आज ठग लिया, पर चल अब मैं तेरी कोख खोलती हूँ। घर जाओ, अघोई माता का व्रत और उद्यापन करो, 7 अघोई बनाना, 7 कढ़ाई करना और इस तरह हर वर्ष अघोई माता के व्रत को किया करो। बहू ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई। जब घर आई तो उसने देखा उसके 7 बेटे 7 बहुएं हैं। तब उसने उनके साथ मिल करके अघोई माता का 7 कढ़ाई करके व्रत और उद्यापन किया। इधर जिठानियां ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी हम अघोई की पूजा कर लेते हैं, नहीं तो छोटी बहू के रोने की आवाज आ जाएगी।
जब उसने देखा छोटी बहू की रोने की आवाज नहीं आ रही है, तब उसने अपने बच्चों से कहा कि जाके देख कर तो आओ। तब बच्चों ने कहा, माँ आज तो चाची के यहाँ उद्यापन हो रहा है, व्रत हो रहा है। तब बहू ने जाके छोटी से पूछा कि तुम्हारे बेटे बहू कहाँ से हुए। तब छोटी ने सारी बात बताई कि स्याहू माता ने मुझ पर कृपा करी है। तब सभी ने स्याहू माता की जय बोली। हे अगोई माता, जैसे आपने छोटी बहू पर पहले कोप किया, ऐसा किसी पर भी मत करना। और जैसे आपने छोटी बहू पर बाद में कृपा बरसाई और 7 बेटे और 7 बहुएं दी, वैसे आप हर अगोई अष्टमी की कथा कहते सुनते हुंकारा भरते लोगों पर कृपा अपनी बरसाना। बोलो अगोई माता की जय। इस कथा को हाथ में चावल लेकर के सुने और इन चावलों को जल में डालकर इन्हीं से तारों को जल अर्घ दे दे और उसके बाद